चैप्टर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, नियोजन तथा सतत पोषणीय विकास भारत के संदर्भ में। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, फॉर्मेशन ऑफ ए स्कीम और प्रोग्राम एंड implementation of a set of actions to achieve some goals. Although planning is a broad term, but in this chapter it has been used with reference to the process of economic development. इस प्रकार प्लानिंग वह प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग सोचना, फॉर्मेशन ऑफ स्कीम योजना बनाना, कार्यक्रम बनाना और उनमें विभिन्न कार्य योजनाओं के द्वारा इम्प्लीमेंट लागू करना, जिससे हम वांछित समलक्ष्य प्राप्त कर सकें। यद्यपि प्लानिंग शब्द बहुत ही ब्रॉड, काफ़ी व्यापक शब्द है, लेकिन इस अध्याय में प्लानिंग योजना का अर्थ आर्थिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। हिंदी में नियोजन यह सोच विचार की प्रक्रिया, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन सम्मिलित है। यद्यपि नियोजन एक व्यापक शब्द है, लेकिन इस अध्याय में इसका प्रयोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में किया गया है। तो इस चैप्टर में आर्थिक विकास के संदर्भ में योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। भारत में नियोजन की शुरुआत योजना आयोग के द्वारा 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू की गई। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय के यूएसएसआर के पैटर्न पर पंचवर्षीय योजना अपने यहाँ लागू की और उसके द्वारा तीव्र आर्थिक विकास का उद्देश्य उन्होंने इसके द्वारा पूरा करने का लक्ष्य रखा और उन्हीं के द्वारा इस 5 वर्षीय योजनाओं के द्वारा देश में आर्थिक विकास का केंद्र सरकार के नेतृत्व में, योजना आयोग के नेतृत्व में हर 5 साल के लिए योजनाएं निर्धारित की गईं। उन हर एक पंचवर्षीय योजनाओं के टारगेट, लक्ष्य निर्धारित किए गए और उनके द्वारा नियोजित विकास की संकल्पना को कार्य रूप में परिणत किया गया। 2015 तक जब नीति आयोग का गठन हुआ, उससे पहले पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा ही आर्थिक विकास की रूपरेखा देश में लागू की गई और 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई, जो 2017 में समाप्त हुई। योजना आयोग के बाद 2017 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का शाब्दिक अर्थ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के संदर्भ में से रखा गया। प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं तथा वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष को चेयरमैन हैं। ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है और इसमें केंद्र और राज्य की योजनाओं के लिए अपना विभिन्न एक्सपर्ट लोगों की एक्सपर्टाइज, नॉलेज, टेक्नोलॉजी आदि के बारे में इनको दिशा निर्देश देना होता है। योजना के लिए अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग, योजनाओं के लिए उपागम, 2 तरह के उपागम के आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं। पहला अप्रोच सेक्टोरल प्लानिंग, दूसरा रीजनल प्लानिंग।
तो दो खंडीय योजनाएं और क्षेत्रीय योजनाएं। तो दो उपागम के द्वारा योजना बनाना अलग अलग तरीके से, उसमें एक सेक्टोरल अर्थात अलग अलग सेक्टर के लिए योजना बनाना, दूसरा रीजनल अर्थात अलग अलग रीजन के लिए योजना बनाना। सेक्टोरल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग मीन्स फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ sets of scheme or programs aimed at development of various sectors of the economy, such as agriculture, irrigation, manufacturing, construction, transport, communication, social infrastructure and services। अर्थात सेक्टरल प्लानिंग के अंतर्गत अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनके लिए योजनाएं बनाना। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ये हमारे देश का एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। तो कैसे एग्रीकल्चर में किसानों की इनकम बढ़ाना, कैसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, कैसे फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना, दूसरी जो फसलें उनका उत्पादन बढ़ाना। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर, अर्थात केवल एग्रीकल्चर एक सेक्टर के लिए अलग से योजना बनाना। इसी तरह इरिगेशन, ये भी कृषि से जुड़ा हुआ है। सिंचाई के द्वारा ही कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो इरिगेशन के लिए योजना बनाना, जिसमें मल्टीपर्पज़ डैम, नदियों को जोड़ना और दूसरे सिंचाई के साधन हैं, आधुनिक सिंचाई के साधनों को लागू करना। मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण के क्षेत्र में योजना बनाना कि हमें कौन से सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्री को रखना है, प्राइवेट में, पब्लिक में, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल। तो इस तरह मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन विनिर्माण के लिए, अर्बन क्षेत्र के लिए कौन सी हमें कंस्ट्रक्शन पॉलिसी अपनानी है, ट्रांसपोर्ट परिवहन के लिए, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर समाज के लिए जो विभिन्न आधारभूत संरचनाएं और सर्विसेज सेवा क्षेत्र के लिए। तो ये अलग अलग सेक्टर के लिए योजना बनाना सेक्टोरल प्लानिंग का हिस्सा बन जाती है, जिसमें अलग अलग सेक्टर को टारगेट बनाकर उनके लिए योजना बनाना सेक्टोरल प्लानिंग, हिंदी में से खंडीय नियोजन। दूसरी अप्रोच है रीजनल प्लानिंग। क्षेत्र के आधार पर अलग अलग क्षेत्र के लिए योजना बनाना रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग इज टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेज इन द डेवलपमेंट। रीजनल प्लानिंग का उद्देश्य जो रीजनल इम्बैलेंसेज एंड डेवलपमेंट में डिफरेंट रीजन्स के बीच में उन इम्बैलेंस को रिमूव करना, उन रिमूव को हटाना। देयर इज नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देयर regional planning. Regional planning is to reduce regional imbalances in the development. There is no uniform economic development over space in any country. Some areas are more developed and some lag behind. This uneven pattern of development over space necessitates that the planners have a spatial perspective and draw the plans to reduce regional imbalance in development। इस प्रकार रीजनल जो प्लानिंग है वो इम्बैलेंस को दूर करना है। इकोनॉमिक क्षेत्र में जो रीजनल इम्बैलेंस है तो उसको दूर करना। विश्व में कहीं पर भी यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर स्पेस नहीं आता। विश्व के किसी भी देश में सब क्षेत्रों का एक सा आर्थिक विकास नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्रों का विकास अधिक हुआ है और कुछ क्षेत्र विकास में पिछड़ गए हैं। तो इस अनइवन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट की आवश्यकताओं को महसूस करना और योजनाकारों द्वारा ऐसा क्षेत्रीय पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर
योजना बनाना, जिससे रीजनल जो इम्बैलेंस है उसको कम किया जा सके। हिंदी में नियोजन उपागम। नियोजन के दो उपागम हैं, खंडी सेक्टोरल और क्षेत्रीय या प्रादेशिक नियोजन। खंडी नियोजन का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उनको लागू करना। प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत क्षेत्रीय नियोजन का जो असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से योजना बनाना। किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र अधिक विकसित हैं तो कुछ पिछड़े हुए हैं। विकास का यह असमान प्रतिरूप अनइवन पैटर्न सुनिश्चित करता है कि नियोजक एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाएं, कि एरिया को ध्यान में रखकर वो अपना दृष्टिकोण अपनाएं तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजनाएं बनाएं। इस प्रकार के नियोजन को प्रादेशिक नियोजन, रीजनल प्लानिंग कहते हैं। अब नियोजन के क्षेत्र में हमारी शुरुआत प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई और 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लागू किया गया। नीति आयोग के बनने से पहले 2015 में हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग के द्वारा पूरी की जा चुकी थी। नीति आयोग। ऑन द 1 January 2015, Planning Commission was replaced by the Niti Aayog. The word Niti literally means National Institute for Transforming India. Niti Aayog has been set up with the objective of involving the states in economic policy making for India, for providing strategic and technical advice to the central and the state government. It prepared 3-year action plan in April 2017. नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। नीति आयोग की स्थापना केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देने के लिए भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति आयोग स्थापित किया गया। नीति आयोग ने अप्रैल 2017 में 3 वर्षीय कार्य योजना बनाई।